हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सबको पता है, हम एसएससी सीजीएल 2025 के ऑल क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज है चौथी क्लास, जिसमें हम प्रॉफिट लॉस सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम तीन क्लास कर चुके हैं, जिसमें परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन कर चुके हैं, और चौथी क्लास है प्रॉफिट लॉस की। अगर आपने ये तीन क्लास नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और ज़रूरी चीज़ क्या, कि इस सीरीज में सारे क्वेश्चन क्या है, लेवल वाइज है। मतलब सबसे पहले आपको मिलेंगे आसान क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। तो अगर किसी को लग रहा है कि ये आसान, स्किप करके आगे के क्वेश्चन देख सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, इफ द रेशियो बिटवीन द लॉस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1:10। देखो, लॉस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है आपको कितना, 1:10। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है। तो हमें पता है, क्या पता है, कि अगर हम कॉस्ट प्राइस में लॉस को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। या फिर कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड कर दें तो भी क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। इस कंडीशन में क्या लगेगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो ये तो लगेगा नहीं, ये लग जाएगा। तो सीपी में से लॉस माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 10 - 1 9। ये आ गया आपके एसपी और सीपी का रेशियो, क्या हो जाएगा, 9:10। बताओ किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, तो अ मैन बाइज अ सेट ऑफ 3 आइडेंटिकल वॉचेस एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 4500। देखो, उसने 3 आइडेंटिकल वॉचेस खरीदी, कितने में, 4500 में खरीदी। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तीनों की कीमत टोटल मिला के दी है। उसके बाद बोल रहा है कि पहली को उसने 1800 पे, दूसरी को 1700 को, और तीसरी को 1600 रुपए पे बेचा। व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। और आंसर किस में है, आंसर है रुपीज में। आंसर रुपीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। देखो, हमें पता है टोटल कॉस्ट उसकी कितनी लगी, 4500 रुपये। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर 3 वॉच उसने 4500 खरीदी और आइडेंटिकल है, तो हम मान लेते हैं कि एक की कीमत कितनी होगी, 1500 रुपये। 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1500 रुपये। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ये उसने कितने में बेची, 1800 रुपये में। कितने रुपए का फायदा हुआ, आप बोलोगे सर यहाँ उसको फायदा हो गया 300 रुपये का। अरे 1500 की चीज अगर 1800 में बेच रहे हैं तो कितने का फायदा हो रहा है, आप बोलोगे सर 300 रुपये का फायदा हो रहा है। दूसरी बेची उसने कितने में, 1700 में। यहाँ कितने का फायदा हुआ, आप बोलोगे सर यहाँ 200 रुपये का फायदा हो गया। और ये बेची उसने कितने में, 1600 रुपये में। तो यहाँ कितने का फायदा हो गया, 100 रुपये का। और अगर हम सबको जोड़ लें तो टोटल फायदा कितने का हो रहा है, 600 रुपये का हो रहा है। और यही पूछा है आपसे, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 600 रुपये। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ड्यूरिंग अ सेल ही ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो, एक चीज समझो, ये मार्कअप परसेंटेज है और ये डिस्काउंट परसेंटेज है। तो मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है। कैसे होता है, देखो एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। ये सीपी, सीपी से आपने मार्कअप किया M% से, मान लो सीपी से आपने क्या किया, मार्कअप किया M% से। ठीक है, क्या आ जाएगा, MP। फिर MP पे आप दोगे डिस्काउंट D% का, तो क्या आ जाएगा, SP। तो सीपी से एमपी का अगर डायरेक्ट रेशियो निकालना है तो इन दोनों का सक्सेसिव लगा दो। या तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बी, या फिर लॉस। दोनों में से जो भी आना होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो क्या करते हैं, हम सक्सेसिव लगा लेते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये क्या हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला। इसमें वैल्यू रख दो। देखो, मार्कअप क्या हो रहा है, पॉजिटिव होगा, तो प्लस का 25, और डिस्काउंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस का 10। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 10 × 25 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, ये टोटल कितना आ जाएगा, 2.5। 25 - 10 करेंगे क्या बचेगा, 15। 15 - 2.5 करेंगे क्या बचेगा, 12.5। 12.5% का क्या आ गया, प्लस में आ रहा है, मतलब प्रॉफिट। 12.5% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट ही पूछा था। बताओ किसी को कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 है,
if the selling price of an article is 90 rupees, 90% of its market price and the cost price is 80% of its market price, what is the profit percentage? देखो क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का कितना है, 90% ऑफ मार्केट प्राइस, एमपी का 90% उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने बोला हमने मान लिया। दूसरी चीज क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द मार्केट प्राइस, और जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 80% है किसका, मार्केट प्राइस का। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, आप समझ पाए, आप बोलो बिल्कुल समझ पाए। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे सॉल्व, देखो मान लिया मैंने क्या है, मार्क प्राइस 100 रुपए, मार्क प्राइस क्या मान लिया मैंने, 100 रुपए मान लिया। आप बोलो हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब मार्क प्राइस का 90% क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर मार्क प्राइस 100 रुपए है तो एसपी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर एसपी 90% है मतलब 90 रुपए हो जाएगा। और सीपी क्या है, सीपी क्या है, सीपी है 80% मतलब 80 रुपए सीपी हो जाएगा। ये चीज किस किस को समझ में आई, मार्क प्राइस का 90% एसपी है, मार्क प्राइस का 80% सीपी है, तो सीपी से एसपी का डायरेक्ट रेशो नहीं आ गया। कितने का फायदा हो रहा है, आप बोलो सर 10 रुपए का फायदा हो रहा है। 10 रुपए का फायदा कितने रुपए पे, 80 रुपए पे, क्या बच गया 1/8। और 1/8 सबको पता है क्या होता है, 12.5%। जिसको नहीं पता वो याद कर लो, 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है, मतलब उसको क्या हो रहा है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 120 rupees on an article, if the loss percentage was 5, what was the cost price of the article। देखो शॉपकीपर को 125 रुपए का लॉस हुआ और लॉस परसेंट दे रखा है आपको 5%, मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या दे रखा है, 5% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 125 रुपए। इसमें कोई दिक्कत किसी को, अगर 5% की वैल्यू 125 रुपए है तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हो, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 25×5 125 होता है 25 रुपए। और अगर 1% की वैल्यू आ गई, आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2500 रुपए। 2 जीरो ही तो चिपका नहीं आ गए, ये आपका आंसर सही है, आसान। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 2:7। देखो प्रॉफिट का सीपी से रेशियो दे रखा है कितना, 2:7। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस टू इट्स प्रॉफिट। अब हमें पता है क्या कि सीपी में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें तो क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ो जरा, क्या आएगा, आप बोलोगे सर एसपी, 7 और 2 9 यूनिट। क्या पूछा है आपसे, प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू प्रॉफिट 9:2। 9:2 दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, an item is marked at 150 rupees, a customer get a discount of 10% on it, if the seller still makes a profit of 25%, what is the cost price of item। देखो क्या कह रहा है, एक आइटम 150 रुपए में मार्कअप किया गया, 150 रुपए में क्या किया गया, उसको मार्कअप किया गया, कस्टमर को 10% का डिस्काउंट मिलता है और सेलर अभी भी 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो हमें सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, देखो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, उसको लिख लो। एमपी से सीपी का रेशियो हमेशा क्या होता है, 100 प्लस पी, 100 माइनस डी। ठीक है, देखो इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। एमपी क्या होता है, सीपी से बड़ा होता है, और ये मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट के केस में ना, लॉस के केस में अलग हो जाएगा। अलग क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एल आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, ये ट्रिक क्या है, सीपी से बड़ा होता है एमपी, और 100 में अगर कुछ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। तो एमपी के सामने क्या आएगा, हमेशा 100 प्लस पी आएगा। ठीक है, बड़े वैल्यू के सामने बड़ी वैल्यू, याद रख सकते हो वैसे। अब इस क्वेश्चन को करना है, मार्क प्राइस कितना दे रखा है आपको, 150 रुपये,
सीपी हमें नहीं पता। 100 प्लस पी कितना है, आप बोलोगे सर प्रॉफिट हो रहा है उसको 25% का। 100 प्लस पी कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25 125। और डिस्काउंट दे रहा है वो 10% का, 100 माइनस 10 करेंगे कितना बचेगा, 90। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको काट लेते हैं। देखो 18 पंजे 90 और 25 पंजे 125। 25 से ये कट जाएगा, 25 छिक्का 150 और 18 छिक्के 108। तो आपका सीपी क्या आ गया, सीपी आ गया 108 रुपए। बताओ किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन अ बिजनेस, in the first year it gains 25%, in the second year it lost 20%, and in the third year it gained 10%. what was the overall gain or loss percent? देखो पहले साल उसको क्या हुआ, 25% का फायदा हुआ। 25% के फायदा का मतलब क्या, आप बोलो सब 25% का फायदा, 25% होता है 1/4, मतलब 4 रुपए पे 1 रुपए का फायदा हुआ। 5। फिर लॉस हुआ 20% का। 20% के लॉस का मतलब क्या है, 1/5, मतलब 5 का सामान कितने में बिका, 1 कम 4 में। और तीसरा क्या है, 10% का गेन हुआ। 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 गेन हुआ है ना। 10 का सामान कितने में बिका, 11। ठीक है, तीनों केस लिख लिए। सक्सेसिव लगाना है, लगा दो भाई, मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई करेंगे आमने सामने वाली वैल्यू कट जाएगी। तो ओवरऑल क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर ओवरऑल दिख रहा है 10 का सामान 11 में बिका, मतलब कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा 10 पे। और 1/10 क्या होता है, 10%। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500, अ शॉपकीपर सेल इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। इफ द मार्क प्राइस इज 600, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस? देखो एक बात समझो, क्या दे रखा है आपको, सीपी दे रखा है कितना, 500 रुपए। इसमें कोई दिक्कत है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ पहली लाइन में लिखा है। अब उसका मार्क प्राइस भी दे रखा है आपको 600 रुपए, मार्क प्राइस है 600 रुपए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मार्क प्राइस दे रखा है 600 रुपए। और डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। अगर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है मतलब सामान कितने में बेचा जा रहा होगा, 80%। 80% का मतलब क्या है, 4/5। मतलब इस मार्क प्राइस के 80% जो कि क्या होगा, 4/5 में सामान बेचा जा रहा है। तो बेचा जा रहा है तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब सीपी से एसपी का अगर रेशो मिल गया तो प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक को 24 और ये 5 इधर चला जाएगा 25। 25 रुपए का सामान 24 रुपए में बेचा जा रहा है, क्या 1 रुपए का लॉस नहीं हो रहा? 1 रुपए का लॉस हो रहा है कितने रुपए पे, 25 रुपए पे। 25 रुपए पे 1 रुपए का लॉस, मतलब 1/25, और 1/25 सबको पता है क्या होता है, 4% होता है। लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। तो अ सेलर ऑफर अ कॉम्बो बाय 3 फॉर द प्राइस ऑफ 2 सेट। देखो 3 खरीदना है लेकिन प्राइस कितने का देना पड़ेगा, 2 का। तो आप बोलोगे सर फ्री कितनी मिल रही है, ये अगर मुझे बता दिया आपने तो अपना काम हो जाएगा। देखो फ्री दे रहा है वो कितनी, प्राइस देना पड़ेगा आपको 2 का और ले जाओगे आप घर कितनी, 3। मतलब एक फ्री दे रहा है, एक फ्री दे रहा है कितने पे, 3 पे। यही आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया 1/3, जो कि क्या होता है 33.33%। आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, अ शॉपकीपर बॉट 100 पेन फॉर 10 रुपीज ईच, ही सोल्ड 60 पेन एट 20% प्रॉफिट, रेस्ट एट 10% लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो सोल्ड करे उसने कितने, 60 पेन एट 20% प्रॉफिट। 60 पेन उसने कितने प्रॉफिट पे सोल्ड करे, 20% के प्रॉफिट है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। रेस्ट कितने बचे, आप बोलो सर 40 पेन बचे, जो उसने क्या किए, 10% के लॉस पे सोल्ड करे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसमें लगा लेते हैं क्या, वेटेड एवरेज लगा लेते हैं जिससे, तो यहाँ निकालो रेशो क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 3:2।
ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 प्लस का 60% माइनस का 20% बटे में क्या आएगा, बटे में 3 और 2 5। इसको सॉल्व करो, 60 - 20 क्या बचेगा, 40 प्लस का बटे 5। ठीक है, और 5 × 8 = 40 होता है, मतलब 8% का क्या हो रहा है उसको, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, a businessman invest 50,000 in buying item and spend 5,000 on transportation, 3,000 on storage. If he sell the item for 63,000, प्रॉफिट और लॉस बताना। देखो समझना बात को, टोटल कॉस्ट उसकी कितनी पड़ी पहले वो निकालो। आप बोलोगे सर देखो 50,000 का तो वो खरीद के लाया, ठीक है, तो ये तो पड़ी, प्लस 5,000 रुपये उसने ट्रांसपोर्टेशन में स्पेंड कर दी, तो 50 ये 5 ये 55,000 हो गए, प्लस 3,000 रुपये उसको स्टोरेज के भी लग गए, तो 55 और 3 कितने हो गए, टोटल हो गए 58,000 रुपये। मतलब उसकी कॉस्ट कितनी पड़ गई, 58,000 रुपीज़ पड़ गई। ठीक है, और उसने सेल कितने में कर दिया, 63,000 में। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 63,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इनका रेशो ले लें, रेशो ले लेते हैं। परसेंटेज में पूछा है, 3 0 से 3 0। फायदा कितने का हो रहा है, आप बोलोगे सर 2 और 3 5 का फायदा हो रहा है। 5 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने रुपए पे, 58 रुपए पे हो रहा है। परसेंटेज में निकालेंगे 100%, मल्टीप्लाई कर दो। इसको काटना है, देखो काट लो भाई, ये बचेगा 29, ये बचेगा कितना 50, तो 250/29। 29 से ये कितनी बार में जाएगा, आप बोलोगे सर देखो 29 × 7 = 200, 29 × 8 = 232 होते हैं, और हमें क्या दिख रहा है, फायदा हो रहा है, मतलब ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट वाला आंसर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 8% आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अ शॉपकीपर मार्क्ड अ वॉच एट 800 रुपीज, ही सोल्ड आफ्टर अलाउंग अ 15% डिस्काउंट। देखो उसने मार्कअप कितने का किया, 800 रुपए का, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है। प्रॉफिट दे रखा है आपको 20% का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस बतानी है। देखो सीधी सी बात है, क्या हमें पता है कि एमपी से सीपी का रेशो क्या होता है। एमपी से सीपी का रेशो अभी बताया था मैंने आपको, दोबारा बता देता हूँ। एमपी से सीपी का रेशो है 100 + P/100 - D। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मार्क प्राइस दे रखा है आपको, आप बोलोगे सर मार्क प्राइस दे रखा है 800 रुपये। सीपी हमें निकालना है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको 20% का, मतलब 100 + P कितना हो जाएगा, 120, और डिस्काउंट दे रहा है वो 15% का, तो 15% माइनस करेंगे कितना बचेगा, 85। इसको सॉल्व कर लो, देखो ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 17×5 = 85, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24×5 = 120। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 8 से ये कट जाएगा 100, 8×3 = 24, तो ये आ जाएगा CP = 1700/3। और बटे 3 का मतलब आ गया मुझे कि इस टाइप का डाटा आएगा, या 3 3 या 6 6। देखो 3 3 ये 6 6, 3 3 तो है नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, एक ही आंसर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1/3 33.33% होता है, 2/3 क्या होता है, 66.66%। ठीक है, तो ये बटे 3 बन रहा है, मतलब इसी टाइप का कुछ आएगा। इसको काटना हो तो काट भी सकते हैं हम। देखो 3 से काट लो, 3×5 = 15, बचेगा 2, फिर 3×6 = 18, फिर बचेगा 2, फिर 3×6 = 18, फिर बचेगा 2, 2/3 क्या होता है, 0.66। यही आएगा, देख लो आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 है, a trader gave a discount on the mark price but still earn a profit of 10%. What percentage was the mark price above the cost price? देखो व्यापारी ने बाजार मूल्य पर 20% छूट दी, फिर भी उसे 10% का लाभ हुआ। बाजार मूल्य और लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट दिया, फिर भी वो 10% का फायदा कमा रहा है। अगर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का फायदा कमा रहा है, तो क्या लगाना चाहिए इसमें? एमपी से सीपी का रेशो। डिस्काउंट दे रखा है आपको कितना? 10%, और 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों दे रखा है, यहाँ से क्या आ जाएगा? एमपी से सीपी का रेशो, यही पूछा है आपसे। 100 प्लस पी, प्रॉफिट कितने का है? 10% का, मतलब 100 प्लस 100, 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 110। 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 80। ये आ गया आपका प्रॉफिट से एमपी से सीपी का रेशो कितना? 11:8। आपसे पूछा क्या है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस के कितने परसेंट अबव है, कितना परसेंट ज़्यादा है। अगर मैं देखूं 8 से 11 कितने ज़्यादा है? 3 बटे क्या हो जाएगा? सीपी 8, और 3/8 सबको पता है क्या होता है? 37.5% होता है। जिसको नहीं पता वो याद कर लो कि 1/8 12.5% होता है। 1/8 12.5%, इसका 3 गुना हो जाएगा 37.5%। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अ फ्रूट वेंडर सेल 15 kgs ऑफ एप्पल्स फॉर 750 रुपीज, देयर बाय गेनिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ एप्पल, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? एक फल विक्रेता 15 किलो सेब 750 रुपए में बेचता है, जिस पर उसे 5 किलोग्राम सेब की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, क्या करना है? हमें जिस चीज के बारे में दिया है कि कॉस्ट प्राइस के बराबर फायदा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें सेलिंग प्राइस के बराबर फायदा होगा, कि इतने किलो सेब के बराबर सेलिंग प्राइस के बराबर फायदा होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो दिया है, जैसे यहाँ सीपी दिया है, सीपी दिया है तो सीपी को क्या करना है? 1 रुपए मान लेना है। सीपी को 1 रुपए मानोगे तो इससे क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर देखो, उसने 15 kg सेब 750 रुपए में बेचे, और उसको फायदा हुआ कितने का? 5 kg का। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है? 15 kg। हमने माना कि 1 kg की कीमत 1 रुपए है। 1 kg की कीमत 1 रुपए है, तो वो 15 kg कितने के खरीद के लाएगा? आप बोलोगे 15 रुपए के खरीद के लाया। ये उसका सीपी आ गया। 1 kg की कीमत अगर 1 रुपए है खरीदी हुई, तो 15 kg कीमत कितनी हो गई? 15 रुपए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उसको 5 kg सेब के कॉस्ट प्राइस के बराबर फायदा हुआ। अगर 5 kg के बराबर फायदा हुआ, 15 रुपए कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना है? 5 रुपए। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस आ जाएगा 20 रुपए। ये चीज आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत किसी भाई को? समझ में आया? 1 kg की कीमत 1 रुपए मान ली, तो 15 kg 15 रुपए में खरीदा, 5 रुपए का फायदा हुआ, 20 रुपए में बेचा। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है। प्रॉफिट 5 रुपए का हो रहा है, कितने रुपए पे? 15 रुपए पे, जो किया जाएगा क्या? 1/3, और 1/3 क्या होता है भाई? 33.33%। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अ डीलर सेल अ पैकेट ऑफ कुकीज फॉर 120 रुपीज आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, इफ द प्रॉफिट अर्न इज 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 120 रुपए का सामान बेचा, 25% का डिस्काउंट दिया है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें दे रखा है प्रॉफिट हुआ उसको 20% का, कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो देखो सीधी सी बात है, क्या अगर सीपी पर 120% का प्रॉफिट हुआ है, 120%, सॉरी 20% का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने में होगा? आप बोलो सर 120% में बेचा गया होगा, और 120% की वैल्यू तो 120 रुपए दे रखी है। 120% की वैल्यू 120 रुपए दे रखी, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 रुपीज हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ प्रॉफिट मेड ऑन एन आइटम was 2200 is equal to the loss on incurred when sold for 800 1800 रुपीज। देखो ये है
सीपी। ठीक है, इस प्राइस पे बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, इस प्राइस पे बेचेंगे तो लॉस होगा। किस प्राइस पे बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है? 2200 रुपए में बेचने पर उसको हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और 1800 रुपए में बेचने पर उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 1800 रुपए पे बेचने पर उसको क्या लॉस हो रहा है? और बोला है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है? सेम है। जितना प्रॉफिट यहाँ हो रहा है उतना ही लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इन दोनों का एवरेज ले लिया करो, वो आपका सीपी निकल के आ जाएगा। इन दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा? सीपी। इन दोनों का एवरेज कितना होगा? आप बोलो सर 1800 और 2200 कितना हो जाएगा? 4000 बटे 2 करेंगे क्या आ जाएगा? 2000। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि 2000 आपका क्या आ गया? सीपी आ गया। ठीक है, और थोड़ा लॉजिकल भी सोचो तो देखो, हमें दिख रहा है कि 2000 से ये 200 ज्यादा है, 2000 से 200 कम है, 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपए का लॉस हो रहा है। तो हमें पता चल गया सीपी क्या है? 200 रुपए। अब बोल रहा है कि उसने 2050 रुपए में बेचा, 2000 रुपए का सामान 2050 में बेचा, कितने का फायदा होगा? 50 रुपए का। कितने पे? 2000 रुपए पे। परसेंटेज में निकालेंगे इंटू 100%। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो, 5/2 क्या आ जाएगा? 2.5%। इसको 2.5% का फायदा हो रहा है। 2.5% कहाँ दिख रहा है? प्रॉफिट ऑफ 2.5%। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अ होल सेलर सेल अ पैकेट ऑफ टी एंड रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. The retailer marks the price up by 50% and offer a discount on 20% to the customer. If the customer pays 480 rupees, find the cost price of the packet for the wholesaler. होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो इस क्वेश्चन को उसने क्या कर दिया? बिल्कुल आसान कर दिया। हमने मान लिया कि होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है? ₹X। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या किया? रिटेलर को 20% के प्रॉफिट पे बेचा। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब 5 रुपए का सामान कितने में बेचा होगा? 6 में, या 6/5 में बेचा होगा, जो उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। बिल्कुल ठीक है। फिर जब रिटेलर के पास आया, उसने क्या किया? 50% का मार्कअप किया। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। मतलब 2 रुपए के सामान पे क्या मार्कअप कर दिया उसने? 3 रुपए का मार्कअप कर दिया। अब इस पर क्या दे रहा है? वो डिस्काउंट दे रहा है 20% का। 20% का मतलब क्या है? 1/5। मतलब 5 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है वो? 4 रुपए में। ये आ गया टोटल क्या, जो कस्टमर को पे करना पड़ा। कस्टमर को कितना पे करना पड़ा? 480 रुपए कस्टमर को पे करना पड़ा। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत? एक लाइन में सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सॉल्व। तो देखो, 4 × 12, 12 × 4 = 48। ठीक है, 40। ये 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। 40 3/3 आ रहा है। 25 × 4 = 100। 5 × 5 25 × 4 = 100। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, एक जीरो वो है। 1000/3। 1000/3/3 वाला कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है 333.33। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अ फ्रूट सेलर सेल एप्पल एट अ लॉस ऑफ 5% ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ वेट लेस देन 20%। देखो, 20% का कम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो ये हो गया क्वेश्चन बेईमान दुकानदार का। लेकिन बेईमान दुकानदार के साथ वो बोल रहा है कि लॉस 5% का हो रहा है। तो दो कंडीशन लगेंगी, दोनों का सक्सेस हो जाएगा। पहले वो क्या कर रहा है? 5% लॉस पे बेच रहा है। 5% का मतलब 1/20, सबको पता है। मतलब 20 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा है? 19 रुपए में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 20% कम वेट का यूज कर रहा है। 20% कम वेट का यूज कर रहा है। 20% का मतलब, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब वो 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेच रहा है। 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेच रहा है। दोनों में सक्सेसिव लगा लो, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन। उससे पहले कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 5 × 4 = 20, 4 × 4 = 16 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? 19 रुपए में। कितने का फायदा हो रहा है? 3 रुपए का। कितने पे? 16 पे। 3/16 की फ्रैक्शनल वैल्यू किसी को याद है? 3/16 की याद नहीं? अच्छा, 1/16 की याद है?
नहीं है याद। 1/8 की, ये भी नहीं है याद। 1/4 की, ये तो याद हो गई। 1/4 क्या होता है? 25%। इसका अगर आधा कर दूं तो मैं क्या हो जाएगा? 1/8 12.5%। और इसका आधा मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा? 6.25%। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, तीनों को याद होनी चाहिए। 1/4 25%, 1/8 12.5%, 1/16 6.25%। ये 3/16 है, कितना हो जाएगा? 6.25 का 3 गुना। देखो 6×3 = 18 और 25×3 = 75, 18.75%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है, अ मैन बाय 8 शर्ट फॉर 4,000 रुपीज एंड सेल देम 6 of them for 3,900. He discard the remaining 2 शर्ट। व्हाट इज हिज ओवरऑल लॉस और गेन? वो भी किस में बताना है? रुपीज में बताना। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो 4,000 रुपए की शर्ट खरीद के लाया, 3900 रुपए में बेच दी। 4,000 रुपए की शर्ट खरीद के लाया, कितने में बेच दी? 3900 रुपए में बेच दी। ये क्या है? सीपी। ये है एसपी। बाकी 2 शर्ट को क्या कर दिया उसने? डिस्कार्ड कर दिया। 2 शर्ट खराब हो गई, तो मतलब टोटल सामान जो खरीद के लाया वो 4,000 का था, लेकिन टोटल उसने बेचा कुल 3900 रुपए का। बाकी 2 शर्ट तो खराब हो गई, तो उनको तो फेंकना ही पड़ा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो उसको कितने का घाटा हो रहा है? आप बोलोगे सर 100 रुपए का घाटा हो रहा है, और रुपीज में ही पूछा है तो डायरेक्ट आंसर बोल देंगे, 100 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ शॉपकीपर मिक्सेस 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस, वन कॉस्टिंग 80 रुपीज पर केजी, अदर costing 100 rupees per kg is in the ratio 3:1. If he sells the mixed variety at 91.8 rupees per kg, find his gain or loss percentage. देखो समझ, 3:1 में मिलाया। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 3:1 में मिलाया, और उस पर क्या क्या कॉस्टिंग थी? पहली की कॉस्टिंग है 80 रुपये पर केजी, और दूसरे की कॉस्टिंग है 100 रुपये पर केजी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या लगाएंगे हम? वेटेड एवरेज, जिससे हमें मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा। वेटेज एवरेज लगाओ भाई, 8×3 = 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। 8×3 = 24, एक जीरो, और ये 100, 1 × 100 100, डिवाइड बाय क्या करना? 4। ठीक है, जोड़ लो, क्या आ गया? 3400/4। 3400 कह रहा हूँ, 340/4। 340 को काटो, देखो 17, 170, 170 का आधा कितना हो जाएगा? 85। 85 रुपए क्या आ गई? कॉस्टिंग आ गई मिक्सचर की। लेकिन उसने मिक्सचर बेचा कितने में? 91.8 रुपीज में। 91.8 रुपीज में बेचा। कितने का फायदा हो रहा है? आप बोलोगे सर फायदा हो रहा है उसको 5 और 1.8, 6.8 रुपीज का फायदा हो रहा है। परसेंटेज में नहीं, रुपीज में है ना ये। 6.8 रुपीज का फायदा हो रहा है। 6.8 रुपीज का फायदा कितने रुपए पे? 85 रुपए पे। अगर परसेंटेज में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगाओ, 17×4 = 68 होता है, 17×5 = 85 होता है, 4/50 क्या आ जाएगा? 2/25। 1/25 क्या होता है? 4% होता है, 2/25 क्या हो जाएगा? 8%। 8% का फायदा हो रहा है। सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ ग्रोसर परचेज 50 kg of rice as 40 rupee per kg and 20 kg of another variety of rice as 55 rupees per kg. He mixed two variety and sold the entire mixture at 48 rupees per kg. देखो क्या कह रहा है, एक उसने 50 kg राइस खरीदा, कितने रुपए का? 40 रुपए पर केजी का। एक खरीदा उसने 50 kg राइस, कितने रुपए का? 40 रुपए पर केजी का। दूसरा खरीदा उसने 55 रुपए पर केजी के हिसाब से, कितना? 20 kg। 20 kg खरीदा, कितने का? 55 रुपीज पर केजी के हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसने सेल किया 48 रुपए पर केजी में। प्रॉफिट और लॉस बताना, तो यहाँ ले लो रेशो। अब लगा लो क्या? वेटेड एवरेज। 5×4 = 20, और एक जीरो 200, 55×2 = 110, बटे क्या आ जाएगा? बटे आ जाएगा 5 और 2 7। टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है 310/7। यही हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, यही है।
तो ये क्या आ गया उसका कॉस्ट प्राइस, लेकिन उसने बेचा कितने में, 48 रुपए पर केजी में बेचा। आपसे पूछा क्या है, प्रॉफिट और लॉस, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस बताना है। देखो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस 310 रुपए, 310/7 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस। टोटल क्वांटिटी कितनी बन गई, आप बोलो सब 50 और 20 70 रुपए, 50 और 20 70 kg टोटल क्वांटिटी। तो टोटल की कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ गई, टोटल की कॉस्ट प्राइस अगर निकालें तो कितनी पड़ गई, आप बोलोगे सर टोटल की कॉस्ट पड़ गई 3100 रुपए। 3100 रुपए का उसने सामान खरीदा और बेचा कितने में, 48 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो बेचा कितने का होगा, आप बोलोगे सर 48 रुपए 1 kg का है, टोटल कितना है 70 kg, इस रेट पे बेच दिया उसने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको और मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 7 8 56, 7 चौको 28 और 5 33, 3100 का सामान 3360 में बेचा, कितने का फायदा हो रहा है, 260 रुपए का फायदा हो रहा है, 260 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 800 रुपीज, अ शॉप ओनर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 12% एंड स्टिल गेन 8%, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो 800 रुपए का मार्कअप है, हमें पता है क्या लगेगा इसमें, एमपी से सीपी का रेशो क्या होता है, 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। जब भी आपको डिस्काउंट प्रॉफिट और मार्क प्राइस दिया हो, कॉस्ट प्राइस पूछा हो, इस फॉर्मूले में चार चीजें दिख रही, चार में से तीन गिवन हो, एक पूछी हो, तो यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है 800, सीपी हमें निकालना है, 100 प्लस पी कितना हो जाएगा, कितने का फायदा हो रहा है उसको, 8% का फायदा हो रहा है, मतलब 108 में बेचा जा रहा है, और 12% का डिस्काउंट दिया है, मतलब कितने में बेचा जा रहा है, 88 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है, काट लेते हैं इसको, कितने से कटेगा, आप बोलो सर ये कटेगा 4 से, 22 चौको 88, और ये कटेगा कितने से, 4 से ये कट जाएगा 27 चौको 108। ठीक है, देखो 22 अट्ठे क्या हो जाएगा 176, और 2 जीरो, बटे क्या आएगा, बटे आएगा 27। ठीक है, इसको काटना है, सीपी आ जाएगा आपका, जरा इसको काटो कितने से कटेगा, तो आप बोलो सर 27 है, और तो किसी से कटेगा नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करो भाई, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत पास पास दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं डिवाइड, 27 छिक्के क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 27 छिक्के 162, बचेगा कितना 4, इधर से 1 जीरो। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगा, 27 पंजे, 27 पंजे कितना हो जाएगा, 26 का आधा 13, 135, बचेगा 5 जीरो। फिर ये कितनी बार में जाएगा, दो बार में जाएगा नहीं, 27 एकम 51, और इससे बड़ा ही आएगा, 51 से बड़ा, 651 से बड़ा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अ वेंडर सोल्ड 15 टॉयज फॉर रुपीज, ये रुपीज का साइन है। ठीक है, 3000 एंड गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25%, हाउ मेनी टॉयज शुड ही सेल फॉर 2816 मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो उसने 15 टॉयज कितने के बेचे, 3000 की, और उसको 25% का फायदा हुआ। अब इस क्वेश्चन को समझना, अच्छा क्वेश्चन है। 15 टॉय उसने बेचे कितने के, 3000 रुपए के, 25% का फायदा हुआ, 25% का फायदा हुआ। अगर 15 टॉय 3000 के बेचे हैं, तो एक टॉय कितने का बेचा होगा, आप बोलोगे सर एक टॉय बेचा हुआ 3000 बटे 15। ठीक है, 15 से ये कट जाएगा, 15 दूनी 30, और 2 जीरो, मतलब एक टॉय बेचा उसने कितने का, 200 रुपए का। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक टॉय का हमने क्या निकाल लिया, सेलिंग प्राइस निकाल लिया, उसको 25% का फायदा हो रहा है, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 रुपए का सामना उसने बेचा 5 रुपए में, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200 रुपए के बराबर आ गई। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे सर देखो 5 चौको 20 है, और एक जीरो 40 गुना है, तो ये भी 40 गुना होगा, 4 चौको 16, मतलब ये क्या आ गया 160 रुपए।
ये क्या आ गया, सीपी आ गया, वो भी एक टॉय का। सीपी आ गया एक टॉय का। आपसे बोला है कि 10% का लाभ कमाना है। 10% का लाभ कमाना है मतलब 160 रुपए को कितने में बेचना होगा, 160 रुपए को 110% में बेचना होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, एसपी एक टॉय की। एसपी एक टॉय की देखो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 × 16 कितना हो जाएगा, वही 22 × 8 176। 176 रुपए में बेचना है। एक टॉय की कीमत आ गई। अब एक टॉय की सेलिंग प्राइस आपको लग गया पता, तो आप इससे डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ खिलौने आ जाएंगे। ये कितना दे रखा है, 2816 डिवाइड बाय 176। 176 से जरा काटना है इसको, कितनी बार में जाएगा, देखो सबसे पहले तो ये 176 से जाएगा एक बार में। ठीक है, एक बार में जाएगा, इधर कितना बचेगा, 11 में 6 जाएंगे 5, और इधर 7 जाएंगे 0 1, एक नहीं, एक, 105 बच गया। तो 1056 कितनी बार में 6 आएगा यूनिट डिजिट, आप बोलो सर 6 बार में यूनिट डिजिट 6 आता है। 6 × 6 करेंगे, अरे इस 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 में करूंगा तो यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। 16 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अ फ्लोर वेंडर बॉट 200 फ्लोर फॉर 800 रुपीज, 20 फ्लोर विथ रेड and become unsellable. At what price the floor should he sell the remaining floor to earn a profit of 30% on his total cost? देखो, एक फूल विक्रेता ने 800 रुपये में 200 फूल खरीदे। 800 रुपये में उसने कितने फूल खरीदे, 200 फूल खरीदे। 20 फूल खराब हो गए जिसकी वजह से वो बिकने लायक नहीं बचे। अब देखो टोटल 200 फूल है, जिसमें से 20 खराब हो गए, बचे कितने, आप बोलोगे सर बचे 180 फूल जो उसने बेचे। आपसे पूछा है शेष फूलों को उसे प्रति फूल किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल लाभ कितने का हो जाए, 30% का लाभ हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 30% का लाभ हो जाए। देखो एक बात समझना, ये 20 फूलों पे उस पर क्या हुआ, नुकसान हुआ, कितने का, 100% का। जितनी कीमत उसने इन्वेस्ट करी थी वो सारी की सारी लॉस हो गई। ओवरऑल क्या चाहिए उसको, ओवरऑल चाहिए फायदा, वो भी 30% का। ठीक है, तो इनकी कीमत निकालनी पड़ेगी। लगाएंगे क्या, डेविएशन। डेविएशन लगाने से पहले थोड़ा सा ले लो रेशो। देखो ये कट जाएगा कितने से, 20 90 180, मतलब एक रेशो क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो -100 -30 करेंगे कितना आ जाएगा, -130। -130 आ गया। -130 इंटू 1 करेंगे क्या रहेगा, माइनस का 130 ही। तो यहाँ से डेविएशन निकालने के बाद वैल्यू क्या आएगी, देखो प्लस का 30, और ये माइनस है तो यहाँ भी क्या करेंगे प्लस, 130/9। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 9 से इसको काट लो, 9 एकम 9 बचेगा कितना, 4, 9 चौको 36 बचेगा कितना, फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौको 36, 9 चौको 36 ऐसे ही चलता रहेगा। 14.44 मतलब टोटल उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 30 + 14, 44.44%, 44.44% में बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये तो क्या होता है, 2/9, सॉरी 4/9, 4/9 में बेचना पड़ेगा। अब आपसे पूछा क्या, रुपीज में कितने में बेचना चाहिए उसको। देखो 200 फ्लोर खरीदे उसने कितने के, 800 रुपए के खरीदे। 200 फ्लोर 800 रुपए के खरीदे, 800 फ्लोर 800 रुपए के कितने खरीदे, 200। तो एक की कीमत क्या आ गई, 4 रुपए। एक की कीमत आ गई उसको 4 रुपए, उसको प्रॉफिट कितने का चाहिए, 44.44%, मतलब 4/9, मतलब 9 रुपए का सामान उसको बेचना चाहिए कितने में, 4 रुपए के फायदे में, 13 रुपए में। 9 की वैल्यू 13 है, 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 13/9 इंटू 4, 13 × 52/9। तो 9 से इसको काट लो, क्या जाएगा, देखो 9 पंजे 45, यहाँ लिख देता हूँ, 9 पंजे 45 करेंगे बचेगा कितने का, 5 और 2 7,
9 अट्ठे 72 होता है, 9 सत्ते 63, 5.7 ये आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुमन परचेज्ड 25 liter of milk at 55 rupees per liter, another 15 liter of milk at 50 rupees per liter. She combined both qualities and sold entire mixture at 48 rupees. What her total profit or loss? देखो उसने 25 लीटर मिल्क खरीदा 45 रुपए पर लीटर के हिसाब से, 25 लीटर खरीदा, 15 लीटर खरीदा, ये 45 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीदा, ये 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीदा, दोनों को मिक्स किया और सेल कर दिया। तो मिक्स कर दिया, रेशो ले लो, 5 दिया 15, 5 5 जा 25। अब लगा लेते हैं वेटेड एवरेज। क्या करना है, 5 इंटू 45, 3 इंटू 50, 45 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, देखो 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, और 180 और 45 कितना हो जाएगा 225, प्लस 5 दिया 15, 150 बटे 3, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8। इतने रुपए उसको क्या पड़ी, कॉस्ट प्राइस पड़ी, कितनी हो जाएगी, 5, 5 और 2 7, और ये 3, 375 बटे 8, ये आ गई उसकी कॉस्ट। उसने क्या किया, एंटायर को 48 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच दिया। 375 बटे 8 रुपए, ये क्या आ गई 1 kg की कीमत। टोटल होगा कितना, आप बोलो सर 25 लीटर यहाँ था, 15 लीटर यहाँ था, 25, 30 और 10, 40 लीटर टोटल मिल गए। ये उसने टोटल इतने में खरीदा, यह मिक्सचर उसको इतने का पड़ा, और उसको बेच कितने में दिया, आप बोलो सर ये सीपी है, एसपी उसने बोल रखा है क्या है 48 रुपए पर लीटर में बेचा। टोटल ये भी कितना है 40 लीटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें रुपीज़ में निकालना है तो रेशो नहीं ले सकते इनका, रुपीज़ में निकालना है तो वही काटो इसको, 8 पंजे 40, 375 इंटू 5, 5 हम 25, 5 7 35 और 2 37, 5 दिया 15 और 3 18, 1875 रुपये का सामान कितने में बेचा, 48 दूनी 96, 96 दूनी 9 दूनी 18, 19, 1920, 1920 रुपए में बेच दिया। टोटल कितने का फायदा हो रहा है, 25 और 20, 45 रुपए का फायदा हो रहा है। यही पूछा है आपसे रुपीज में प्रॉफिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 है, अब बुक सेलर परचेज 5 नोवेल एट अ मार्क्ड प्राइस ऑफ 4 नोवेल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर, ही if he sell these novel to the customer offering a discount of 5% on the mark price, what is his profit percentage? देखो उसने क्या किया, 5 नोवेल खरीदे 4 नोवेल के मार्क प्राइस पे। हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस को 1 रुपए मान लेते हैं, मार्क प्राइस मान लिया हमने क्या 1 रुपए, कोई दिक्कत इसमें, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्क प्राइस 1 रुपए मान सकते हैं। अब बोल रहा है वो कि उसने 5 नोवेल खरीदे कितने पे, 4 नोवेल के मार्क प्राइस पे, मतलब कितने रुपए में खरीदे, आप बोलोगे सर उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ गई उसको 4 रुपए, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसने बोल रहा है ही सेल दीज नोवेल टू द कस्टमर ऑफरिंग 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है कितना, ये 5 नोवेल खरीदे उसने 4 में, लेकिन इनका मार्क प्राइस तो 5 रुपए होगा, मतलब वो 5 रुपए में ही बेच रहा है, लेकिन 5 रुपए पर भी 5% का डिस्काउंट दे रहा है। 5% क्या होता है, आप बोलो सर 5% होता है 1/20, 1/20 होता है, मतलब ये 19/20 में बेच रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5 चौको 20, 4 चौको 16 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है, 19 रुपए में। कितने का फायदा हो रहा है, 3 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पे 16 पे, 3/16। देखो 1/16 किसी को याद है, नहीं याद है तो 1/8 से स्टार्ट करते हैं। 1/8 होता है 12.5%, इसी का आधा कितना हो जाएगा 6.25%, और इसी का 3 गुना 6 दिया 18, और 25 दिया 75, 18.75% आपका आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या कह रहा है,
A bookseller sell 10 pen for 300 rupees, but in doing so, he incur a loss equal to the cost price of 4 pen. The loss percentage is. देखो एक बुक सेलर ने 10 पेन 300 रुपए में बेचे, जिसकी वजह से उसको लॉस कितना हुआ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन के बराबर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जब भी आपको लॉस प्रॉफिट जिस भी टर्म में दिया हो, जिस भी टर्म में मतलब यहाँ क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस के टर्म में दिया है लॉस। अगर क्वेश्चन आता है कि सेलिंग प्राइस के टर्म में लॉस दिया है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस जिस भी टर्म में दिया उसको 1 रुपए मान लो, तो हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया क्या, 1 रुपए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, उसने 10 पेन सेल किए, किस पे, 4 पेन के कॉस्ट प्राइस के लॉस पे। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने कॉस्ट प्राइस को माना है कितने, 1 रुपए, तो 10 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 10 रुपए। और 4 पेन की कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब 4 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर 10 रुपए का लॉस, 10 रुपए के सामान पे 4 रुपए का लॉस हो रहा है, बीच कितने में रहा होगा, 6 रुपए में। यहां तक कोई दिक्कत भाई किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा क्या है वो निकाल लो, क्या पूछा है आपसे, हानि प्रतिशत बताना है, कितना परसेंट का हानि है, 4/10 जो कि क्या होता है 40%। ठीक है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अ शॉपकीपर सेल 2 शर्ट्स, उसने 2 शर्ट बेची कितने में, 500 रुपए ईच। ऑन वन ही गेन्स 25%, ऑन अनदर ही लॉस 25%, व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें आपको क्या दिया हो, सेलिंग प्राइस सेम दिया हो, सेलिंग प्राइस क्या दिया हो, सेम। उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो देखो कितने का लॉस हो रहा है, आप बोलो सब 25% का ही गेन हो रहा है, 25% का ही लॉस हो रहा है, 25% का ही गेन हो रहा है, 25% का ही लॉस हो रहा है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती, 25% होता है 1/4 के बराबर। मतलब उसने गेन के टाइम क्या किया होगा, 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचा होगा, और लॉस के टाइम पे क्या हुआ, क्या किया होगा, आप बोलोगे सर लॉस के टाइम पे 4 रुपए का सामान 3 रुपए में बेचा हुआ। 25% का ही गेन हो रहा है, 25% का ही लॉस हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या दिया, सेलिंग प्राइस सेम दिया, सेलिंग प्राइस सेम दिया, सेलिंग प्राइस को सेम बना लो। यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे रेशो में, तो क्या सेलिंग प्राइस सेम बन जाएगा, देखो 5 दिया 15, 3 5 15, सेलिंग प्राइस बन गया सेम। तो ये क्या हो जाएगा, 30 चौक को 12 रुपए का सामान 15 रुपए में बेचा गया, और 5 चौक को 20 रुपए का सामान कितने में बेचा गया, 15 रुपए में बेचा गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, क्वेश्चन में जो बोला था वो कर लिया हमने, सेलिंग प्राइस सेम कर दिया, इतने के प्रॉफिट पे बेच रहा है, ये लॉस पे बेच रहा है। ठीक है, अब आप देखो ओवरऑल क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर ओवरऑल कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ लो, 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 रुपए का सामान 15 और 15 कितने में बेचा जा रहा है, 30 रुपए में बेचा जा रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको क्या दे रखा है, 500 रुपए ईच, मतलब टोटल उसने सामान कितने में बेचा है, 500 का डबल 1000 रुपए में बेचा है। तो 30 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए, 3 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/3। क्या पूछा है आपसे, लॉस कितने का हो रहा है, 2 रुपए का, इंटू 2 कर दो। तो देखो 100/3 या 2/3 क्या होता है, 66.66 रुपीज। ठीक है, अरे इसको अगर देखें हम, तो ये 2/3 इंटू 100 नहीं है, और ये क्या होता है, ये होता है 66 2/3%। लेकिन यहाँ परसेंट का साइन नहीं लगा, यहाँ रुपीज है तो रुपीज लगा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, तो क्या कह रहा है, अब पर्सन इन्वेस्टेड इन 2 आइटम, वन गेव a 10% profit, other a 5% loss. If the total investment was 5000, net result was 100 rupees, what was the total investment। देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। एक तरीका तो ये है कि आप इक्वेशन बना लो, दोनों का सम दिया है 5000, एक पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 90%, 110% में बेचा जा रहा है, दूसरे पे 5% का लॉस हो रहा है, मतलब 95% में बेचा जा रहा है। दो इक्वेशन बन जाएंगी, दो वेरिएबल बन जाएंगे, आराम से सॉल्व करते रहना, आंसर आ जाएगा।
दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आपको, जिसको बोला जाता है परसेंटेज ब्रेक मेथड। ध्यान से सुनना, मजेदार तरीका है। हमें दो आइटम दे रखे हैं, पहले को मान लिया हमने एक्स, दूसरे को मान लिया बाय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। पहले को बेचा जा रहा है 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा जा रहा है 5% के लॉस पे। अब हमें कुछ ऐसे करना है जिससे दोनों वैल्यू को बराबर बराबर जैसा लिख सकें। बराबर बराबर जैसा लिख सकें मतलब देखो, हमें निकालना क्या है, व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑन मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग वाली इन्वेस्टमेंट क्या थी वो बतानी है। तो हम इसी को ब्रेक करेंगे, इसी को ब्रेक करेंगे। देखो 10% है, इसको नहीं बोलना, 10% ही बनाना है। यहाँ कितना है 5%, तो मुझे चाहिए पहले तो यहाँ 5%, वो भी माइनस का। लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर कैसे लिख सकते हो, ये प्लस का 10% था, आपने इसको माइनस का 5% लिख लिया। अब लिख सकता हूँ, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 माइनस 5 10%। तो मैंने 10% को ही ऐसे लिख लिया। कोई समस्या है इसमें? आप बोलोगे सर कोई समस्या नहीं है, लिख सकते हो, ये तो मैथमेटिकल सही है, लिख दिया। अब आप एक बात बताओ, इस बाय पर 5% का लॉस हो रहा है, हो रहा है। इस एक्स पर भी 5% का लॉस हो रहा है, हो रहा है। 15% का फायदा हो रहा है, लेकिन 5% का लॉस भी तो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस एक्स पर 5% का लॉस, इस बाय पर 5% का लॉस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरे सामान पे 5% का लॉस हो रहा है। पूरे सामान पे 5% का लॉस हो रहा है। पूरा सामान है कितने का? पूरा सामान 5,000 रुपये का। मतलब 5,000 पर 5% का लॉस हो रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 55 25 250, हमारा टोटल क्या आ रहा है, 250 रुपये का लॉस आ रहा है। लेकिन भैया क्वेश्चन है तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है कि हमें 100 रुपये का फायदा हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपये का फायदा, आपने निकाल दिया 250 रुपये का लॉस। क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपये का फायदा, आपने निकाल दिया 250 रुपये का लॉस। दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर 100 रुपये में से 250 रुपये को माइनस करो, लॉस को माइनस करो, ये हो गया दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस करोगे जैसे ही क्या आ जाएगा, 350 रुपये। मतलब एक्चुअल में आपको क्या हुआ है, एक्चुअल में 350 रुपये का फायदा हुआ। ये क्या है? आप बोलोगे सर देखो आपने यहाँ पे गड़बड़ करी थी ना, ये 5% बढ़ गया। पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब 15% का प्रॉफिट हो रहा है। इस 15% के प्रॉफिट, वो भी एक्स वाले पे, उसी की वैल्यू 350 है। इस 15% के प्रॉफिट की वैल्यू एक्स वाले पे कितनी है, 350 रुपये। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। एक्स के 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 350 रुपये आ गई। 15% की वैल्यू 350 रुपये आ गई। क्या पूछा है आपसे, एक्स का 100%। देखो 5 से काट लो, 5 दिया 15, 5 7 35 जीरो। तो एक्स के 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 2 जीरो 7,000/3। ठीक है, देखो 3 दूनी 6, बचेगा 1, 10 आ जाएगा। मतलब 2 3 3 3, कितने के बाद पॉइंट लगाना है, 4 के बाद ही पॉइंट लगाना है। ठीक है, 3 3 ये आ जाएगा। एक बार और बता देता हूँ, पहले हमने क्या किया, परसेंटेज को ब्रेक किया। ठीक है, 10% को लिख लिया 15 माइनस 5, 10% को लिख लिया 15 माइनस 5। अब हमें दोनों पे दिख रहा है कि 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 5% का लॉस पूरे सामान पे हो रहा है, मतलब 250 रुपये का लॉस होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है 100 रुपये का लॉस फायदा हो रहा है। क्वेश्चन 100 रुपये का फायदा हो रहा है, 250 का लॉस। तो 100 माइनस 250, 100 माइनस माइनस 250 करेंगे, क्या आ जाएगा, टोटल 350 का फायदा। ये 350 का फायदा किस वजह से आया, ये 350 का फायदा आया इस एक्स के 15% प्रॉफिट की वजह से। एक्स की 15% की वैल्यू 350 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2,333 रुपये 3 पैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझो। A sweet shop owner buy 10 boxes of sweet for the price of 8 boxes from the wholesaler. If he sell the box at 2% discount on its mark price, what is profit percentage? भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, समझना बात को। एक मिठाई दुकान के मालिक है, एक मिठाई के मालिक ने थोक विक्रेता से 8 डिब्बों की कीमत पर 10 डिब्बे मिठाई खरीदता है। 8 डिब्बों की कीमत पे कितने खरीद लिए उसने, 10 खरीद लिए। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जो बॉक्स की मार्क प्राइस है उसी को 1 रुपये मान लिया, मान लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने 8 डिब्बों की कीमत पे कितने डिब्बे खरीदे, 10।
लेकिन उसका कॉस्ट कितना हुआ? आप बोलो सर कॉस्ट तो उसका 8 रुपये ही हुआ। ये आ गया सीपी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि होल सेलर सेल ईच बॉक्स एट 2% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। मार्क परसेंट पे 2% डिस्काउंट देने के बाद बेच रहा है। ये डब्बे कितने थे? आप बोलो सर 10। 8 रुपए में खरीदे, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इनका? 10 रुपए। इस 10 रुपए पे 2% का डिस्काउंट, 2% का डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेच रहा है? 98/100 या 2% होता है 1/50, तो 49/50 में बेच रहा है। ये एक जीरो से ये जीरो, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 8 = 40। 40 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? वो 49 रुपए में बेच रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 9 रुपए का फायदा हो रहा है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है, तो 9/40। किसी को याद है? 1/4 याद है? आप बोलो सर 1/4 तो 25% होता है, सबको याद है। 1/40 याद हो गया, 2.5% होता है। 9/40, 25 नंबर कितना हो जाएगा? 225, 22.5%। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत किसी भाई को? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? अ ट्रेडर सेल वन ब्रांड ऑफ टी फॉर 150 रुपीज, incurring a loss of 25%. He also sell another brand of tea for 200 rupees per kg, incurring a loss of 20%. He mixes the two brand equal proportion, sell the mixture at 175 rupees per kg. What is his overall profit or loss? देखो क्वेश्चन समझना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसमें इसने क्या दे रखा है आपको? सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग पहले को 150 रुपए में कर रहा है और दूसरे को कितने में कर रहा है? 200 रुपए में। और हम जब भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं किस चीज पे करते हैं? सीपी पे करते हैं। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या? सीपी। सीपी निकालो। देखो कितने का प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको? 25% का लॉस हो रहा है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। मतलब 4 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा होगा? 3 रुपए में बेच रहा होगा। इस 3 की वैल्यू क्या दे रखी? 3 की वैल्यू दे रखी 150 रुपए। कितने गुना है? आप बोलो सर 3×5 = 15, 50 गुना। तो उसका सीपी कितना आ जाएगा? ये भी 50 गुना हो जाएगा। 5×4 = 20, 200 रुपए। पहले आर्टिकल की कीमत कितनी आ गई? 200 रुपए आ गई। ठीक है, ये आ गया उनका कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले को क्या कर रहा है? वो 20% के लॉस पे बेच रहा है। 20% का मतलब 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब 5 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? 4 रुपए में। इस 4 की वैल्यू कितनी दे रखी? 4 की वैल्यू दे रखी 200 रुपए पर केजी। देखो 5×4 = 20 और 1 0 50 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 गुना मतलब 250 रुपए। ठीक है, दूसरे वाले की कीमत कितनी आ गई? 250 रुपए। ये निकल के आ गया हम दोनों को, हमारा दोनों का सीपी। अब आपसे पूछा है कि उसको अगर 175 रुपए में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किया। इक्वल प्रोपोर्शन में मतलब 1:1 में मिक्स किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ लगा लो वेटेड एवरेज और इसकी कीमत निकालो कितनी आ रही। ये 200 और ये 250, टोटल कितना हो जाएगा? 450/2। 450 का आधा कितना हो जाएगा? 45 पंजे 135। देखो 2×2 = 4, 225। 450 का आधा, ठीक है, 225 हो जाएगा। 225 रुपए का सामान वो बेच रहा है कितने में? 175 रुपए पर केजी के हिसाब से। फिर भी क्या हो रहा है? उसको लॉस ही हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? आप बोलो सर 275 का सामान, 225 का सामान अगर 175 में बेच रहा है, कितने का? 25 और 25, 50 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने पे? 250। 225 पे 50 रुपए का लॉस, 225 पे। ठीक है, 25×2 = 50, 25×9 = 225, 2/9 आ गया। 2/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू याद है? आप बोलो सर 2/9 की तो याद है ही, 22.22%। अरे 1/9 11.11%, उसका डबल है 22.22%। ये लॉस आ गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 33 है, अ मोबाइल फोन रिटेलर सेल अ फोन P earn a profit of 20% for a special festive offer. He marks the same phone at 1.5p. At a offer, he provide a discount of 10%. What will be the percentage profit that he will during the festive season? एक बात समझना, क्या समझना कि वो पहले सेल बेच कर रहा है कितने में, पी रुपए में। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। और 20% का फायदा कमा रहा है, 20% का फायदा। अगर हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस 100% है तो उस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप बोलोगे सर 120% के बराबर है पी, इसमें किसी को कोई दिक्कत। 120% किसका, सीपी का, ये है पी। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, 1.5 पी कर दिया, मतलब 120% को भी 1.5 गुना कर दिया। 1.5 गुना का मतलब 3/2 कर दिया। ये बन गया क्या, उसका नया एमपी। 120% में बेच रहा था पहले, अब वो 3/2 गुना कर दिया, तो ये बन गया उसका नया मार्क प्राइस। इस मार्क प्राइस पे वो क्या कर रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब कितने में बेच रहा होगा वो, 9/10 में। तो ये क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये उसका नया सेलिंग प्राइस आ गया। इसी को सॉल्व करना है। देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 तिया 18 और 18 9 162। 162% में बेच रहा है, कितने का सामान, 100% सामान 162 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 62% का। 100 का सामान 162 में बेच रहा है, कितने का फायदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, अ गारमेंट शॉप सेल अ शर्ट फॉर ₹8 incurring a loss of 5% ड्यूरिंग द एंड ऑफ सीजन सेल। देखो गारमेंट शॉप ₹8 में कोई आर्टिकल बेच रहा है जिस पर वो 5% की लॉस कमा रहा है। 5% के लॉस कमाने का मतलब कोई बताएगा, आप बोले सर 5% के लॉस का मतलब है कि वो सामान 95% में बेच रहा है। 95% किसके बराबर है, ₹1 के बराबर है। ठीक है, ₹1 के बराबर है 95%। ये क्या है, 95% ही तो सेलिंग प्राइस है जो पुराना वाला है। ठीक है, अब इसने क्या किया, फेस्टिव सीजन में 1.2 टाइम कर दिया, मतलब 95% को ही क्या किया होगा, 1.2 टाइम किया होगा। ठीक है, 1.2 टाइम कर दिया, उसके बाद इस पर दे रहा है वो 10% का डिस्काउंट। अगर इसी पर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब कितने में बेच रहा है वो, 9/10 में। तो ये क्या आ गया, आप बोलो सर ये आ गया उसका नया सेलिंग प्राइस। नया सेलिंग प्राइस आया, देखो ये था उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, 1.2 टाइम कर दिया, ये बन गया उसका नया मार्क प्राइस। और डिस्काउंट देने के बाद क्या बन गया, नया सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत इसमें। अगर नया सेलिंग प्राइस आ चुका है, यही तो पूछा है आपसे कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, निकाल लेते हैं। देखो पॉइंट हटाए, यहाँ लगाए 0, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 95% को क्या लिख लेंगे, 95% को लिख लेंगे 19/20। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, 6 बार में। ठीक है, 9 छक्का 54 और 19 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 चौको 76, 6 बचेगा 7, 19 पंजे 95, 7 5 12, ये आ गया। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए परसेंटेज में, तो अपॉन में 200 मिलके क्या बना लेंगे, 1%, और एक डिजिट के बाद लग जाएगा पॉइंट। तो ये क्या आ गया, 102.6% में बेचा जा रहा है। 102.6% में बेचा जा रहा है, मतलब कितने का फायदा हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 2.6% का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, हाउ मैनी अप्रोक्सीमेट केजीज ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹45 पर केजी मिक्स्ड विथ 25 kg of sugar costing ₹32 per kg so that 15% gain may be obtained by selling the mixture at 43.70 rupees। देखो क्या कह रहा है, 45 रुपए प्रति किलो वाली केजी, 45 रुपए प्रति किलो वाली केजी को कितने से मिलाना है, 32 रुपए प्रति किलो वाली केजी के साथ मिलाना है। किस रेशो में हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि इसकी 25 केजी है। ठीक है, इसकी 25 केजी है, यहाँ लिख लो। और इस मिक्सचर को
इतने रुपए में बेचने पर 15% का गेन होना चाहिए। इतने में बेचने पर 15% का गेन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है कि ये दे रखा है आपको सेलिंग प्राइस। अगर ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये सीपी है, ये सीपी है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सीपी निकालना पड़ेगा। तो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर 15% का फायदा दे तो रखा है। 15% का फायदा क्या होता है? 15% का मतलब 3/20, 3/20 होता है। ठीक है, मतलब 20 का सामान कितने में बेचा जा रहा है? 23 में बेचा जा रहा है। तो अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 23 की वैल्यू दे रखी, कितनी? 43.70। ये है 23 की वैल्यू, तो 23 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगी 1 की वैल्यू, और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी 20 की वैल्यू, जो कि सीपी है। नहीं आया समझ में? देखो 23 की वैल्यू क्या दे रखी है? 43.70। इसको नीचे ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? ये। और अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। 23 से काटो भाई। देखो 23 से एक बार में चले जाएगा, 23 एकम 23, बचेगा कितना? 2। 23 नंबे 207, 1.9 पॉइंट से ये जीरो खत्म। 19 दूनी 38। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 38 रुपये। अगर मिक्सचर हम 38 रुपये का बना लेते हैं तो उसको इतने में बेचने पर 15% का फायदा हो जाएगा। हो गया आपका काम। अब क्या करना है? अब एलिगेशन लगा दो भाई। देखो 32 का सामान कितने में बेचा जा रहा है? आप बोलोगे सर 32 का सामान 38 में बेचा जा रहा है, कितने का फायदा? 6 का। 6 का फायदा कह रहा हूँ क्या? 38 में से 32 माइनस करेंगे 6 आएगा, और 45 में से 38 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5 और 2 7। 6:7 आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 7 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी 25 रुपये पर केजी। सॉरी 25 केजी दे रखी है, 25 केजी दे रखी है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? इसकी वैल्यू 6 की वैल्यू, 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25/7 इंटू 6। देखो 7 तिया 21, 30 18। 18 से बड़ा आंसर आएगा, छोटा तो हो ही नहीं सकता। 18 भी नहीं हुआ। देखो 7 तिया 21, बचेगा 4। 7 पंजा 35, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 पंजा 35। ठीक है, फिर बचेगा 5, 7 सतैया 49, लगभग लगभग ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, देखो 3.5 से भी अगर हम करते हैं, 3.5 का डबल 7, और 7 तिया 21। अगर इस 7 को इग्नोर भी कर दें तो 21 आ रहा है। 3.5 का डबल 7, और 7 का 3 गुना 21। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, अ फर्नीचर स्टोर सेल a dining table for Z rupees making 25% profit during festive season. They increase the mark price on the same table to the 1.6 Z। देखो कोई आर्टिकल Z रुपए में बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है? Z रुपए में बेचा जा रहा है 25% के प्रॉफिट के साथ। 25% के प्रॉफिट के साथ मतलब 125% में बेचा जा रहा है, और बेचा कितने में जा रहा है? Z रुपए में। मतलब 125% की वैल्यू क्या है? Z के बराबर। तो 125% क्या हो गया आपका? आप बोलोगे सर ये 125% हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब फेस्टिव सीजन आया, उसने उसी टेबल को मार्कअप कर दिया 1.6 Z। मतलब 125% का भी क्या कर दिया उसने? 1.6 टाइम कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद स्पेशल ऑफर में 20% ऑन दिस इंक्रीज प्राइस। स्पेशल ऑफर में क्या कर रहा है वो? 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 20% होता है 1/5, मतलब सामान बेचा जा रहा है 4/5 में। ये क्या आ गया? आप बोलो सर ये आ गया नया सेलिंग प्राइस। नया सेलिंग प्राइस आ गया तो आपका काम हो गया। बटे 10, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 25 बार में। 25 इंटू 4 100, और 16 1600/10, मतलब 160% में बेच रहा है। 160% क्या है? नया सेलिंग प्राइस है। 100 रुपए का सामान 160 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? 60% का फायदा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, अब बुक सेलर सेल्स अ नोवेल
फॉर बाई रुपी में बेच रहा है, जिस पर उसे 10% का लॉस हो रहा है। देखो अगर 10% के लॉस पे कोई सामान बेचा जा रहा है, मतलब कितने में बेचा जा रहा होगा, आप बोलोगे सर सामान बेचा जा रहा है 90% में, और 90% ही क्या दे रखा है, ₹22 के बराबर। 90% ₹22 के बराबर मतलब उसका सेलिंग प्राइस है 90 रुपये, 90%। ठीक है, अब 90% के सामान को उसने क्या किया, मार्कअप कर दिया कितना, 0.8 बाय, 0.8 बाय से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया। जिस मार्क प्राइस पे वो क्या कर रहा है, 5% का डिस्काउंट दे रहा है। 5% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब, आप बोलो सर 5% का डिस्काउंट का मतलब होता है, 5% होता है 1/20। 1/20 का मतलब है 19/20 में सामान बेचा जा रहा है। अगर 19/20 में सामान बेचा जा रहा है तो ये क्या आ गया, पूरा सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस आ गया तो नया सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, एक्चुअल कैलकुलेट करके क्या आएगा। देखो ये एक जीरो से, ये एक जीरो, ये 2 से 10 बार में 4, 9 चौको 36, और 36 इंटू 19 करना है, तो 19 छिक्के 114, 4 बचेगा 11, और 36 था ना, 19 दिया 57, तो ये आ जाएगा 7 और 1 8, 5 और 1 6, और एक डिजिट के बाद पॉइंट, 68.4 रुपीज़ में, सॉरी रुपीज़ कह रहा हूँ, परसेंटेज में बेचा जा रहा है। 68.4% में बेचा जा रहा है 100 रुपये का सामान, या 100% का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 68.4 में बेचा जा रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, आप बोलो सर लॉस हो रहा है, अगर इसको 70 भी मान लें तो 30, और 30 से थोड़ा सा ज़्यादा ये आ रहा है, इतने का लॉस हो रहा है 31.59 का। ठीक है, The question number 38. A stationery shop owner buy three types of notebook. First type cost him 5 rupees. Sorry, 5 notebook for 20 rupees. सेकेंड टाइप में 2 नोटबुक 9 रुपए की खरीदी, और तीसरे टाइप में 10 नोटबुक 45 रुपए की खरीदी। ही मिक्स देम इन द रेशो 3:4:3, और 4 नोटबुक 19 रुपए में बेचने पर उसका फायदा या नुकसान क्या होता है, ये हमें बताना है। देखो 5 नोटबुक अगर उसने 20 रुपए की खरीदी, 20 रुपए की कितनी खरीदी, आप बोलोगे सर 5, तो एक कितने की खरीदी होगी, 4 रुपए की। तो पहले नोटबुक की कीमत कितनी आ गई, प्राइस पी 4 रुपए। दूसरी नोटबुक कितने की खरीदी, आप बोलोगे सर 2 खरीदी 9 रुपए की। अगर 2 9 रुपए की खरीदी तो एक कितने की खरीदी होगी, 9/2, मतलब 4.5 रुपए की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तीसरी नोटबुक कितने की खरीदी, 10 खरीदी उसने 45 रुपए की। 10 अगर 45 रुपए की खरीदी तो एक कितने की खरीदी होगी, 45/10, मतलब 4.5 रुपए। ठीक है, कितने की खरीदी, 4.5 रुपए की। और किस रेशो में मिक्स किया, रेशो दे रखा है 3:4:3, 3:4:3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस एक का। अब यहाँ से लगा लेते हैं वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज लगाओगे क्या आ जाएगा, देखो 30 चौक 12, इनका मल्टीप्लाई करना है ना, 4.5 चौके कितना हो जाएगा, देखो 4.5 का डबल 9, 9 का डबल 18। ठीक है, और 4.5 का 3 गुना 45 दिया क्या होता है, 135, 13.5, डिवाइड बाय कर देंगे क्या, 10, तीनों को जोड़ना है। ये क्या आ गया, आप बोलो सर ये आ गया एक नोटबुक की कीमत। इसको जोड़ना जरा, 12 18 30 10 40 और 3 43.5, यहाँ लिख लो, क्या आ गया 43.5/10, पॉइंट और हटा लो यहाँ 0। ये क्या आ गए, ये आ गए आपके सामने एक नोटबुक की कीमत। 4 कितने में बेच रहा है वो, 19.5 रुपए में बेच रहा है। 4 बेच रहा है 19 रुपए में। ठीक है, अगर 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया एक नोटबुक, सॉरी 4 नोटबुक की कीमत। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 25 से, 5 इससे काट लो, 5 अट्ठे 40, 5 सत्तर 35। ठीक है, एक नोटबुक की, सॉरी 4 नोटबुक 87 रुपए की, 87/5 रुपए की है, जो बेच रहा है कितने में, 19 रुपए में। और इस 5 से और इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 95 रुपए में बेच रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 87 का सामान 95 में बेचा जा रहा है, 8 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें, वैसे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको,
जब आंसर आएगा क्या 8/87 की परसेंटेज वैल्यू। लेकिन अगर ऑप्शन देखें, देखो सबसे पहली चीज़ तो लॉस नहीं हो रहा, लॉस नहीं हो रहा। दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक 10%, एक 10% से कम। अगर 87 का मैं 10% भी कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, आप बोलो सर 87 का 10% होता है 8.7, और 8.7 से कम होता है 8, मतलब कितने का फायदा हो रहा होगा, 10% से कम 9.2% का फायदा हो रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39 का कह रहा है, अ कैंडी शॉप ओनर बाय 3 काइंड ऑफ कैंडीज, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। रेड कैंडीज आर परचेज एट 3 for 15, 4 for 18, and green candies 5 for 22. He mixes them in the ratio 1:2 candies for 10 rupees. What is the approximate gain or loss percent? देखो ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। भैया क्या है, उसने कैंडीज खरीदी, 3 खरीदी 15 रुपए की। अगर 3 15 रुपए की खरीदी तो एक कितने की खरीदी होगी, आप बोलो सर 15/3 5 रुपए की। तो यहाँ अगर मैं प्राइस लिखूँ तो एक की कीमत कितनी आ गई, 5 रुपए। दूसरी कितने की खरीदी, 4 खरीदी 18 रुपए की। तो 18/4 कितना हो जाएगा, 4.5। ठीक है, 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5। तीसरी कितने की खरीदी, तीसरी खरीदी उसने 5 22 रुपए की। 22 खरीदी 5 रुपए की, 5 खरीदी 22 रुपए की। अगर मैं देखो 5 से डिवाइड करना है तो क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, मन में करना है ये। तो ये बन गया 10 और 22 दूनी 44, मतलब 4.4 रुपीज़ की। ठीक है, 4.4 रुपीज़ की खरीदी। ये आ गई तीनों की कीमत, किस रेशो में मिक्स किया उसने, 1:1:2। ठीक है, तो टोटल कीमत कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करना है, वेटेड एवरेज लगा लो 1:1:1। देखो 1 × 5 करेंगे 5, 4.5, और क्या है 4.4 × 2 8.8 बटे 2 और 2 4। ये क्या आ गई, एक कैंडी की कीमत। लेकिन आपको बेचने के लिए कितना बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि हमने 2 कैंडी बेची 10 रुपए की। तो एक काम करते हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की कीमत आ जाएगी। ठीक है, 2 की कीमत कितनी आ गई, जरा देखना भाई जोड़ के। देखो 5.5 5 10 8 18, 18.3 बटे 2, ये आ गई। बेच कितने में रहा है, 10 रुपए में। 2 से और उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20, मतलब 18.3 का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 20 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, आप बोलोगे सर देखो ये पॉइंट और हटा ही दो, जीरो लगा लो। 183 का सामान कितने में बेच रहा है वो, 200 रुपए में बेच रहा है। कितने का फायदा दिख रहा है, सीधा सीधा देखो 17 रुपए का फायदा दिख रहा है। कितने पे, 183 रुपए पे। अब इसको या तो चाहो सॉल्व कर लो, या ऑप्शन देख लो, एक 10% है, एक 10% से कम है, एक 10% है, एक 10% से कम है। अगर मैं 183 का 10% निकालूं तो क्या आएगा, आप बोलो सर 183 का 10% आएगा 18.3, और ये इससे कम दिख रहा है। कम दिख रहा है मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये लॉस वाले तो आंसर होंगे ही नहीं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 40 है, अ फर्नीचर एस्टेब्लिशमेंट इनिशियली डिस्पोजेज अ पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल फॉर Z रुपीज, देयर बाय रियलाइजिंग अ 25% प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, देखो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है इस क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा है कि कोई दुकानदार 1/2 में सामान बेच रहा था जिसका उस पर 25% फायदा हो रहा था। अगर 25% फायदे पे 1/2 में बेच रहा था, मतलब 125% की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1/2 के बराबर दे रखी है। ठीक है, सिंपल सा मतलब 125% क्या है, जेड के बराबर। अब उसकी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से उसने क्या किया, मार्क प्राइस को 1.6 जेड कर दिया। मार्क प्राइस, पहले सेलिंग प्राइस क्या था, 125%। ठीक है, अब इसी को क्या कर दिया उसने, 1.6 टाइम कर दिया, 1.6 टाइम कर दिया, और जिसमें वो 20% का डिस्काउंट अप्लाई कर रहा है। ये जो नया मार्क प्राइस आया इस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, आप बोलो सर 20% होता है 1/5,
मतलब सामान आप कितने में बेच रहा है, वो 4/5 में। ये आ गया नया सेलिंग प्राइस। अब आपसे पूछा है व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द स्टोर ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। तो प्रॉफिट क्या अर्न होगा ये बताना। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये पॉइंट हटाए, यहाँ लगाई 0। आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है। 5 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 25 पंजे 125, 25 इंटू 400 इंटू 16 1600, 1600/10 160। मतलब 160% में बेच रहा है। 100 रुपए का सामान 160 रुपए में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 60% का फायदा हो रहा है। ठीक है। An electronic store order 150 portable speaker at a cost of €400 each. Owner plans to price them so that selling 120 speaker he would guarantee 40% profit on total. देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है कि एक दुकानदार ने 150 स्पीकर ऑर्डर करे। कितने ऑर्डर करे, 150 स्पीकर। और उसने प्राइस ऐसा सेट कर दिया कि अगर मेरे 120 स्पीकर भी बिक गए, 120 स्पीकर भी बिक गए, तो मुझे इस पर 40% का फायदा हो जाएगा। मतलब ये जो कीमत लगी होगी इसका 140% मेरे जेब के अंदर आ जाएगा। ठीक है। फिर हुआ क्या, हाउ एवर लोकल इवेंट की वजह से उसके 135 स्पीकर बिक गए। अगर 120 भी बिक जाते तो उसका फायदा हो जाता 40% का, लेकिन बिक गए 135। तो आपको बताना है कि स्टोर्स एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट पे। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो अगर उसके 120 स्पीकर भी बिक जाते, ठीक है, ये स्पीकर 120 भी बिक जाते तो उसको फायदा कितने का होता, 40% का। मतलब उसकी जेब में आ जाते 140%। या ऐसे समझो कि 100 रुपये उसका खर्चा होता, प्लस क्या आता 40% उसका प्रॉफिट। ठीक है, ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब इसके ऊपर जो भी स्पीकर बिकेंगे, जो भी स्पीकर बिकेंगे 1 2 5 10, वो क्या होगा, वो सारा प्रॉफिट होगा उसका, क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस तो निकल चुकी है। कॉस्ट प्राइस उसकी जेब में आ गई, प्लस 40% का फायदा भी आ गया। अब जो भी आएगा वो क्या होगा, उसकी जेब में फायदा ही फायदा। तो उसने क्या किया, 135 स्पीकर बेच दिए, मतलब 15 स्पीकर और बेचे। अगर 15 स्पीकर बेचने पर जो भी कीमत आएगी वो क्या होगा, उसका फायदा। देखो 120 स्पीकर उसने 140% में बेचे टोटल कॉस्ट के, तो 15 स्पीकर कितने में बेचे होंगे, 15 अट्ठे 120 होता है, डिवाइड बाय 8 कर दो। तो यहाँ भी कर दोगे डिवाइड बाय 8। ठीक है, 8 से काटो इसको, 8 एकम 8, बचेगा कितना 6, 8 7 56, बचेगा 4, 8 पंजे 40। 17.5% हो रहा है। ये क्या है, टोटल कॉस्ट के 17.5%, टोटल कॉस्ट के 17.5%। ये क्या था, टोटल कॉस्ट का 140, तो ये भी क्या है, टोटल कॉस्ट का 17.5%। मतलब टोटल उसके 135 स्पीकर बिके, जिसमें उसके पास टोटल कॉस्ट का कितना पैसा आ गया, जी 0 क्या 0.57, 4 और 1 5 और 1, 157.5% पैसा आ गया टोटल कॉस्ट का। मतलब उसको कितने का फायदा हुआ, आप बोलो सर फायदा सीधा सीधा दिख रहा है, 57.5% का फायदा हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अब बेकरी प्रोड्यूस 5000 केक्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2.5 लाख रुपीज। दे gave away 500 cake for promotional event. For the remaining cake they offered 20% discount on the mark price of 75 rupees per cake. Additionally, they gave cake free them 9 by at all 5000 केक डिस्ट्रीब्यूटर। देखो पूरे 5000 केक बिक गए, उसने बनवाए कितने, 5000 के, कितने के, 2.5 लाख रुपए के। तो पहले तो एक की कीमत निकालो। ठीक है, 5000 केक, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, एक की कीमत कितनी आ गई, 25 50 रुपए। एक की कीमत निकल के आ गई, मतलब 50 रुपए का एक केक बना है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, काम आएगा ये। एक केक कितने का आया, 50 रुपए का। अब उसने 500 केक दे दिए फ्री में, 500 केक फ्री में बांट दिए। ठीक है, और दूसरी एक और स्कीम चला रहा है, वो क्या, कि 9 केक
बाय करने पे 9 केक बाय करने पे दे गे 1 केक फ्री। 9 पे एक फ्री मिलेगा, 9 पे एक फ्री मिलेगा मतलब एक केक फ्री मिलेगा। टोटल कितने ले जाओगे आप घर? 10। 9 प्लस 1 10। आप 9 के पैसे दोगे, एक आपको फ्री मिलेगा, मतलब टोटल आप ले जाओगे घर। तो 10% का डिस्काउंट और दे रहा है। अब उसने मार्कअप कितना कर रखा है? 75%, या 75 रुपए का मार्कअप कर रखा है, जिस पर वो 20% का डिस्काउंट ऑलरेडी दे रहा है और 10% का डिस्काउंट ये भी दे रहा है। 20% का डिस्काउंट पहले से ही दे रहा है, 20% का मतलब 1/5, मतलब 4/5 में सामान बेच रहा है, और 10% का डिस्काउंट और दे रहा है। 10% का मतलब 1/10, मतलब 9/10 में सामान बेच रहा है। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 15 पंजे 75, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो ये बचेगा 2। 3 दूनी 6, नामे की 54। टोटल कितने में सामान बिक रहा है उसका? 50 रुपए का सामान 54 रुपए में बेच रहा है। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। 500 फ्री में दे दिया, मतलब यहाँ तो नुकसान हुआ कितने का? 100% का नुकसान हुआ। ठीक है, 500 फ्री में दे दिए, मतलब यहाँ क्या हुआ? 100% का नुकसान हुआ। ठीक है, और यहाँ कितने का फायदा हो रहा है? आप बोलो सर 4 रुपए का फायदा 50 रुपए पे। 4 रुपए का फायदा 50 रुपए पे, परसेंटेज में निकालेंगे, इंटू 100% कर देंगे। 50 दूनी 100, 4 दूनी 8% का फायदा हो रहा है। बचे कितने? 4,500। 5,000 टोटल केक थे, जिसमें से 4,500 बचे, जिनको वो बेच रहा है 8% के फायदे पर। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब लगा लेते हैं वेटेड एवरेज। ठीक है, दो पहले तो रेशो ले लो। 5 नाम 45, 5 एकम 5। ठीक है, एक पे आ रहा है 100% का लॉस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 अट्ठे 72% का फायदा। ठीक है, यहाँ 100% का लॉस, यहाँ 72% का फायदा, टोटल सामान कितना है? 10। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? उसको लॉस ही हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? कितना बचा? 28/10, 2.8% का लॉस हो रहा है। 2.8% का लॉस दिख रहा है कहीं? ये दिख रहा है 2.8% का लॉस। ठीक है, आसान क्वेश्चन तो नहीं कह सकते इसको, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एन एंटीक डीलर सोल्ड 3 आइटम ABC विद देयर सेलिंग प्राइस इन द रेशियो 4:5:6। देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 4:5:6 में। क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस 4:5:6। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले पे उसको 10% का लॉस हुआ है। अगर 10% का लॉस हुआ है मतलब कितने में बेचा है सामान? आप बोलो सर सामान बेचा है 90% में। 90% की वैल्यू क्या दे रखी? 4 रुपए दे रखी। अगर 90% की वैल्यू 4 रुपए, तो 1% की वैल्यू बटे 90, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा क्या? 40/90। काटेंगे इसको, 9 चौको 36, 9 चौको 36। अप्रोक्सीमेट इसकी सीपी की बात करें तो क्या आ जाएगी? 4.4 रुपीज आ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले पे क्या हो रहा है? 50% का फायदा। 50% के फायदा का मतलब कितने में बेचा जा रहा है? 150% में। 150% की वैल्यू क्या दे रखी? 5 रुपए की। तो 1% की वैल्यू बटे 150, और 100% की वैल्यू इंटू 100। 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10/3। 10/3 क्या होता है? 3.3। 3.33 होता है अप्रोक्सीमेट, 3.3 ले लेंगे। ठीक है, अब थर्ड वाले पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, मतलब 6 रुपए में ही खरीदा होगा, 6 में ही बेच रहा है। टोटल सीपी आ गया, टोटल एसपी आ गया। प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल एसपी कितना हो रहा है? 4 6 10 5 15। टोटल सीपी कितना हो रहा है? 4 6 10 3 13 और 7। ठीक है, 4 6 10 3 13.7। 13.7 रुपए का सामान कितने में बेचा जा रहा है? 15 रुपए में बेचा जा रहा है। अगर इस कितने का फायदा हो रहा है? आप बोलो सर 14 15, 1.3 का अप्रोक्सीमेट फायदा हो रहा है। ठीक है, तो लॉस वाले तो आंसर है नहीं। प्रॉफिट वाले दो बचना है। एक है 8%, 8.88, जो 10% से बहुत कम है, और ये क्या है? एक 10% से ज़्यादा है। अगर अप्रोक्सीमेट देखूं मैं इसका तो कितना आ रहा है? आप बोलो सर इसका 10% आएगा 1.37, लगभग इसके आसपास ही है।
इसके आसपास ये मतलब 10% के आसपास ही आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। A seller bought three article, three different type of mobile C1, C2 and C3. The ratio of their selling price was 3 ratio 4 ratio 5. He made a profit of 25% on C1, 10% on C2, but incurred a loss of 20% on C3. देखो तीनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है, क्या है, 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक है, पहले वाले पे क्या हो रहा है, उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट मतलब 125% में बेचा जा रहा है। 3 की वैल्यू क्या है, 125% के बराबर। तो 125 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, 100% की वैल्यू। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 30 चौको 12/5, 12/5 की वैल्यू क्या होती है, 2.4। मतलब सीपी क्या थी इसकी, 2.4 थी, जिसको उसने कितने में बेचा, 3 रुपए में बेचा और फायदा कमाया। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले पे क्या कर रहा है वो, 10% C2 पे फायदा कमा रहा है। 10% का फायदा कमा रहा है, मतलब 10 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है, 11 में। क्वेश्चन में बोल रखा है 4, 4 कितने की वैल्यू, 11 की। तो 11 से डिवाइड कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई, 40/11। ठीक है, देखो ये क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 11 तिया 33, बचेगा 7, या 11 छक्के 66, अप्रोक्सीमेट 3.6 ले लो अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 3.6 रुपीज़ का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 4 रुपए में बेचा जा रहा है। अब अगला, अगला क्या है, 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस हो रहा है मतलब सामान 10 रुपए का 8 रुपए में बेचा जा रहा है। बेच कितने में रहा है वो, 5 रुपए में। तो 5 है, 8 की वैल्यू निकालना कितने की है, 10 की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 50 बच्चे 8, 8 छिंग 48, बचेगा 2, 8 दूनी 16, और 4 8 पंजे 40, लगभग लगभग 6.25, 6.25 रुपीज़ का सामान। ये आ गया अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो क्या लाभ या हानि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो 3 4 7 5 12 रुपए में बेचा जा रहा है सामान, कितने रुपए का, 2 3 5 और 6 11, और 6 4 10 1 12, 12.25, 12.25 रुपए का सामान 12 रुपए में बेचा जा रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट वाले आंसर नहीं होंगे। कितने का लॉस हो रहा है, 0.25 रुपीज़ का, 0.25 का लॉस हो रहा है। कितने पे, 12.25, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, मतलब 25 और 1225। 25 से अगर इसको काटूं तो देखो 25 चौको 100, 25 नब्बे 225, 1/49 आ रहा है। इंटू 100% अगर कर दूं तो लगभग लगभग 49 दूनी 2, अब 2.33 है और 2.04 है। क्या 2.33 जाएगा, ये नहीं जाएगा। 2.04, एक मिनट, ये तो है ही नहीं, यही है। ठीक है, दो का तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, लॉस वाला। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 45 है। आर टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 1200 टॉय कार फॉर 90,000, ही डोनेट 200 कार to the charity event. For the rest, he announced 10% discount on the mark price of 120 rupees per car. He offered two toy car free delivery, free for every 8 toy car purchase, और 1200 टॉय बिक गए। तो ओवरऑल लॉस और गेन बताना। सबसे पहले एक टॉय की कीमत निकालते हैं, क्या है, 90,000 रुपए में 1200 बेच रहा है। कितने बेच रहा है, 1200। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 12 से ये कट जाएगा, 12 7 84, 6 बचेगा, 12 5 60। ठीक है, 75 रुपये आ गई एक टॉय की कीमत। ठीक है भाई, उसके बाद क्या हो रहा है कि वो
120 रुपये पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर 120 रुपये पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब कितने में बेच रहा है वो? 90% में, मतलब 9/10 में। और एक और डिस्काउंट दे रहा है, वो क्या है? 2 टॉय फ्री दे रहा है हर 8 टॉय पे। 2 टॉय वो फ्री दे रहा है हर 8 टॉय पे, मतलब 2 + 8, टोटल 10 टॉय घर ले जाओगे आप। तो 2/10 क्या हो जाएगा? 1/5। और 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% का डिस्काउंट, या 5 का सामान 4 में मिल रहा है। ठीक है, ये टोटल डिस्काउंट हो गया। तो टोटल डिस्काउंट के बाद उसकी नई कीमत क्या आ जाएगी? ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काट लो तो 2.4, 9 चुको 36 इंटू 24 करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 6 चुको 24, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 4 दिया 12 और 6 दूनी 12, 4 6 6 और 2 8, 86.4 आ जाएगा टोटल। क्या आ गया? 86.4, या यहाँ लिख लेते हैं। मतलब 75 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है वो? 86.4 रुपीज़ में बेच रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक कोई समस्या? हमने निकाल लिया कि 75 रुपये का सामान 86.4 रुपीज़ में बेच रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 11.4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 11.4 रुपये का फ़ायदा कितने रुपए पे? 75 रुपये पे। परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो भाई, परसेंटेज में कितने का फ़ायदा हो रहा है? 25 दिया 75, 25 चौको 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई या 3 से ये पूरा कट रहा है ना। 3 तिरका 9 बचेगा कितना? 2 3 8 24, 3.8 इंटू 4। ठीक है, तो ये 19 अट्ठे 152, 15.2% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, ओवरऑल हमने क्या निकाला अभी तक? अभी तक ये निकाला कि जो बचे हुए आर्टिकल हैं उसको किस परसेंटेज प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि उसने 200 डोनेट कर दिए, बचे कितने? 1000, जिसको वो कितने में बेच रहा है? 15.2% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। कोई मुझे ये बता सकता है कि ये 200 को कितने में बेचा जा रहा है? आप बोलोगे सर 200 को तो वो फ्री दे रहा है। फ्री देने का मतलब क्या है? फ्री देने का मतलब है वो उसको 100% के लॉस पे बेच रहा है। ये बात समझ में आ गई? आ गई तो इसको काट लो। 200 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 5 बार में। रेशियो आ गया 1:5, लगा देंगे क्या? वेटेड एवरेज। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है ये। ठीक है, यहाँ आ रहा है क्या? आप बोलो सर यहाँ आ रहा है 100%, 1 × 100, 100%। और यहाँ करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई इसमें। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 की 0, 15 पंजे 75 और 1 76। ठीक है, यहाँ से आ रहा है 76% का प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक है। देखो सीधा सीधा दिख तो रहा है कि लॉस हो रहा है। डिवाइड बाय 6, कितने का लॉस हो रहा है? 2 और 4, 24/6। 24/6 क्या आ जाएगा? आप बोलो सर 4। 4% का लॉस हो रहा है। 4% लॉस, डी ऑप्शन, ये आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 46 है, अ सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप्ड 800 लाइसेंस विथ न्यू एप्लीकेशन, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट तो बहुत ज्यादा दे रखी भाई ये। ठीक है, प्रोवाइड 50 लाइसेंस फ्री देयर बीटा टेस्टर, रिमेनिंग लाइसेंस दे ऑफर 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस फॉर 6000 पर लाइसेंस। तो पहले निकाल लेते हैं भाई एक की कॉस्ट ही क्या है। 1 2 3 4, कितने जीरो है? 3 और 3 6 जीरो। ठीक है, कितने में कितने बनाए उसने? टोटल 800। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 8 से ये कट जाएगा, 8 पंजे 40। एक की कॉस्ट कितनी आ गई? 5000 रुपये। एक की कीमत निकल के आ गई भाई 5000 रुपये का एक बना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? देखो 6000 रुपये पे 15% के डिस्काउंट में बेच रहा है। 6000 रुपये पे अगर 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। 3/20 मतलब 20 पे 3 का डिस्काउंट कितने में बेच रहा है? 17/20 में। ठीक है,
और एक लाइसेंस फ्री दे रहा है 9 लाइसेंस खरीदने पे। एक लाइसेंस फ्री दे रहा है 9 लाइसेंस खरीदने पे, मतलब 9 और एक 10, टोटल 10 लाइसेंस पर एक लाइसेंस फ्री है। 1/10 का डिस्काउंट और दे रहा है, मतलब 9/10। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 9/10 में बेच रहा है। इसको सॉल्व कर लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है, 17 × 51, 510 इंटू 9 क्या आ जाएगा, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 4,590 रुपए में बढ़ रहा है। इतने का सामान इतने में बेच रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस, प्रॉफिट वाला आंसर नहीं होगा, प्रॉफिट वाला आंसर नहीं होगा, प्रॉफिट वाला आंसर नहीं होगा, लॉस आएगा। इतना परसेंट का लॉस आ रहा है। अब ये परसेंटेज लॉस तो निकाल लिया हमने, लेकिन हमें अगर एक्चुअल कैलकुलेट करना होता, जैसे 2 ऑप्शन लॉस वाले होते तो कैसे करते करते हैं भाई, ये ऑप्शन ऑप्शन मिसमैच है शायद, ये भी लॉस होता है ना, होना ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि ये देखो सेम डाटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं इसको, सॉल्व करना कोई सी बड़ी बात नहीं है अब हमारे लिए। टोटल कितने हैं आप बोलो सर, टोटल है 800 लाइसेंस, जिसमें से उसने कितने फ्री दे दिए, 50 फ्री दे दिए प्रमोशनल पर्पज से। अगर 50 फ्री दे दिए तो बचे कितने, 750। ठीक है, 50 फ्री दे दिए, बचे 750। 50 पर क्या हुआ, 100% का लॉस। 750 पे क्या हो रहा है आप बोलो सर, 750 पे हो रहा है लॉस कितने रुपए का, देखो 4,590 रुपए, 4,600 अगर मान लें इसको, तो 410 रुपए का लॉस हो रहा है। 410 रुपए का लॉस कितने पे, 5,000 पे, इंटू 100%। ये 2 और एक 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8.2% के लॉस में बेच रहा है। ठीक है, 8.2% के लॉस में बेच रहा है, तो ओवरऑल तो लॉस आना ही आना है। ठीक है, इसको काट लो, 0 से 0 कट जाएगी, 15 पंजे 75। यहाँ से क्या आ रहा है, 100 इंटू 1 करेंगे 100, माइनस का माइनस, 15 दूनी 30 की 0, 15 अट्ठे 120 और 3 123। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 223 बटे 16। 16 से डिवाइड कर दो, 16 एकम 16, बचेगा कितना, 16 एकम 16, बचेगा 4 और 2 6, 16 चौको 64, अप्रोक्सीमेट ये आएगा 14% के आसपास। कोई ऑप्शन है 14% के आसपास, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, क्या कह रहा है, अ क्लोथिंग स्टोर सोल्ड 3 ड्रेसेस D1 D2 एंड D3 whose selling price were in the ratio 5:6:7. They made a profit of 20% on D1, 10% loss on D2 and profit on 30% on D3. What is approximate profit और लॉस बताना है। देखो क्या दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, 5:6:7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले आर्टिकल पे वो क्या हो रहा है, 10-20% का प्रॉफिट कमाने के बाद कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में बेच रहा है। अगर 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या है आप बोलो सर, 5 रुपए में बेच रहा है, ये 5 रुपए 120% की वैल्यू है। 120% की वैल्यू है 5 रुपए। 100% की कैसे निकालेंगे, इंटू 100% कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 50/12, 12 चौको 48, बचेगा 2, 12 एकम 12, अप्रोक्सीमेट 4.1 आ गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट सीपी निकाल रहे हैं हम, क्योंकि आंसर भी अप्रोक्सीमेट ही पूछा है। उसके बाद 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, बेच कितने में रहा है, 6 रुपए में, मतलब ये 6 रुपए कितने की वैल्यू होगी, 10 का सामान 9 में बिक रहा है। 10% के लॉस का मतलब क्या है, 10 का सामान 9 में, 9 की वैल्यू 10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 20/3 क्या जाएगा, 6.66, 6.6, तो 6.6 ही ले लेते हैं। और तीसरा क्या है, 7 रुपए में 30% का फायदा हो रहा है। 30% का फायदा मतलब
130% में बेच रहा है या 13 में बेच रहा है, निकालने कितने की वैल्यू है 10 की, तो 70/13 क्या आ जाएगा, 13×5 = 65 बचेगा 5। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 13×4 = 52, 5.4 या 5.3 ले लो, 4 ही ले लो, क्या दिक्कत है। अब देखो, क्या देखो, आपके पास सीपी है, टोटल एसपी है, दोनों को जोड़ दो, सीपी को अलग जोड़ दो, एसपी को अलग जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, पूरे सामान का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सीपी कितना बन रहा है, 6, 5, 6, 4, 10, 5, 15, एक 16, 16.1, और ये कितना बन रहा है, 5, 6, 11 और 7, 18। देखो 16.1 रुपए का सामान 18 में बिक रहा है, मतलब लॉस तो होगा नहीं, होगा प्रॉफिट ही। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 16, 2, 18, अप्रोक्सीमेट 2 का। अगर इसको 16 मान लें और 2 पे का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2/16 क्या हो जाएगा, 1/8, और 1/8 सबको पता है 12.5%। इसी के आसपास का आंसर होगा, 12.5% के आसपास का दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है भाई, बाय।